हाथ से भर के पीता है, कोई पात्र से पीता है। हम लोग कथा क्या है, भागवत पीने का ग्रंथ है। लिखा है पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। क्या कह रहे हैं, पिबत भागवतम रसमालयम। बोले पीना है इसको, सुनना नहीं। बोले कैसे पिएंगे? बोले ये जो तुम्हारे इतने बड़े बड़े कान है ना, ये कान रूपी दोनों में भर भर कर खूब पिए जाओ, और इनसे पान करोगे तो इनसे पान करते करते एक दिन परम गति को प्राप्त हो जाओ। हे नाथ, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हे तवे। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। नाथ, क्या इस भागवत के श्रवण करने से कल्याण हो जाएगा? क्यों? काल व्याल मुखग्रासा, काल ये कलयुग अपना अग्नि के जैसा मुख फाड़े हुए बैठे, व्याल रूप से मुख फाड़ लिया है, और अपने मुख का ग्रास बनाने के लिए हर क्षण हर पल तैयार बैठा है। काल व्याल मुखग्रासा। नाथ, कैसे होगी? तब भगवान कह रहे हैं घबराओ नहीं। व्यास जी कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषिता। इस कलयुग में ये भागवत ऐसा ग्रंथ है जो इन जीवों को भगवान के धाम तक पहुंचे। इसलिए हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं मनुष्य मात्र को अपने जीवन में 3 ग्रंथ अवश्य श्रवण करना चाहिए। प्राणी मात्र को अपने जीवन में 3 ग्रंथों का आश्रय अवश्य लेना चाहिए। जगत में आए, जन्म हो गया प्राणनाथ, जन्म लिया है तो क्या करें? बोले जन्म लिया है तो जिए तो सबसे पहले रामचरितमानस का आश्रय। हमें सदमार्ग पर चलना सिखाती रोज रामायण। रामायण जीना सिखाती, जिए कैसे जाए? जगत में तो आ गए, अब जियोगे कैसे? मेरे पूज्य गोस्वामी जी से किसी ने पूछा, गोस्वामी जी आपने रामचरितमानस की प्रत्येक चौपाई के बाद 2 पूर्ण विराम क्यों लगाए? मानस के प्रेमी जानते हैं रामायण की एक चौपाई में 2 पूर्ण विराम लगे हुए। कवि कुल चूड़ामणि पूज्यपाद प्रातःमणि कली पावन अवतार गोस्वामी जी से पूछा, बोले पूज्य चरण क्या कारण है रामचरितमानस की प्रत्येक चौपाई में आपने 2 पूर्ण विराम लगा दिए? पूज्य गोस्वामी जी उसी समय कहते हैं भैया मैं तो पूरी रामायण की नहीं कह रहा, पूरी तो क्या चले, अरे आधी की भी छोड़ दो, मैंने तो एक चौपाई में भी 2 पूर्ण विराम लगा दिए, और मैंने कह दिया आधी के बाद भी पूर्ण विराम लगा दिया। बोले बस आधी पढ़कर रुक जाओ और जीवन में उतार लो, आधी से भी कल्याण हो जाएगा, पूरी की तो बात है। इसलिए हमें सदमार्ग पर चलना सिखाती रोज रामायण। रामायण जीना सिखाती। और जगत के कार्यों में जब प्रविष्ट हुए महाराज, अब कर्म करना है तो कर्म कैसे किया जाए? कर्म तो कर रहे हैं पर वो कर्म करना कैसे है ये कौन बताएगा? इसलिए भगवान कहते हैं कर्म करने के लिए गीता का सहारा लिया जाए। भगवान अर्जुन के माध्यम से कह रहे हैं अर्जुन जानता है सारी गीता का सार क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। क्या सार है? सारी गीता का सार भगवान अगर कह रहे हैं कुछ है तो वो है शरणागति। कह रहे हैं अर्जुन सारी गीता का सार अगर कुछ है तो शरणागति है। ये जीव केवल एक बार मेरी शरण आ जाए, मैं उसके सारे पापों का हरण कर देता हूं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कर्म करना है तो गीता का सहारा लिया जाए। जीने के लिए रामचरितमानस की आवश्यकता है, कर्म के लिए गीता की आवश्यकता है, और मरने के लिए भागवत की आवश्यकता है। ये मोक्ष का ग्रंथ है, इसलिए इसको मोक्षदायिनी संहिता कहा। इसलिए भगवान कह रहे हैं बोले ऋषियों राम ही सुमिरई गायई रामई, संतत सुनई राम गुण ग्रामई। हे ऋषियों राम को सुमरो, राम को गाओ और राम को ही जानो, बाकी जानने योग्य कुछ भी नहीं है जानने योग। इसलिए ऋषियों
घबराना नहीं, तुम्हारे जीवन के कल्याण के लिए अगर कुछ है तो केवल कथा है, और कथा सुनते सुनते राम जी के नाम का आश्रय लेते जाओ, मेरे प्रभु का नाम। क्योंकि भगवान कहते हैं सबसे बड़ी समस्या क्या है, आज जिससे भी पूछते की बात कहता बोले बाकी सब तो ठीक है, मन नहीं लगता। पर आप यहां भी बैठे हो तो किसी का मन लग रहा है, किसी का नहीं लग रहा। तो भगवान कह रहे हैं मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, ये मन ही बांध देता है और ये मन ही मुक्त कर देता है। और एक बात गांठ बांध लेना, जिसका मन बचपन में भगवान में लग गया है, जिसका मन बचपन में भगवान में लग गया, बस केवल उसका ही मन 55 में लगेगा, बाकी का थोड़ी लगेगा। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है ये मन है, ये मन को कहा है बचपन से। आपने मां के गर्भ से जब जन्म लिया था तब मन का जन्म थोड़ी हुआ था, उस समय मन नहीं बना था, मन ने जन्म नहीं लिया था। वो तो मां के गर्भ से जब आए और गर्भ से निकलने के बाद पहला अन्न का ग्रास जब मुख में गया, अन्नप्राशन संस्कार जब हुआ, पहला ग्रास मुख में जैसे ही गया प्राणनाथ अन्न खाया, और जो अन्न मुंह में गया और मुख के माध्यम से हृदय में गया तो महाराज अन्न से मन बन गया। इसलिए कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा। अन्न से प्राणनाथ मन की उत्पत्ति हो गई, और जब से ये मन बना उसी दिन से ये मनुष्य बना, और जब से ये मनुष्य बना उसी दिन से ये मनमानी कर रहा है, अपने मन में जो आए वो करने लगा, उसी दिन से मनमानी कर रहा है। और भगवान ने कहा तो ये था कि एक काम करना, बचपन से मेरे में मन लगा लेना, भगवान के द्वार पर जाना, कथा में जाना, कीर्तन में जाना, संतों में बैठना, बचपन से बैठते रहना, क्योंकि बचपन में जिनका मन भगवान में लगा बचपन में भी नहीं छूटा। और कई बूढ़े हो गए, वृद्ध हैं, इसके बाद भी उनसे कहो माला पकड़ लो, उनने का माला कहां पकड़े, अभी तो मालाल बताओ, मालाल रखा हो तो बताओ, माला कहां पकड़े जाए। मरने धरे हैं फिर भी माला नहीं पकड़ा रही, ये क्या है, ये बचपन का बिगड़ा मन है। और देखो जो लगा मन, जो मन लगा, इसके बाद देखो रामकृष्ण परमहंस के सामने एक 16 वर्ष की कन्या खड़ी थी,